का मिथ्यात्व, साधना का क्रम, आत्मा के अज्ञान से दुख और ज्ञान से ही सुख का कथन, आत्मा की निर्लेपता और जगत की असत्ता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, परम सुंदर आकृति वाले रघुनंदन, अब तुम सावधान होकर इस उपशम प्रकरण को सुनो, जो उत्तम सिद्धांतों के कारण सुंदर और मोक्षप्रद होने के कारण हितकारक है। श्री राम जैसे सुदृढ़ खंबे मंडप को धारण करते हैं, उसी तरह है राजस तामस जीव सदा इस विशाल संसार माया को धारण करते हैं। शास्त्रों के अभ्यास, साधु पुरुषों के संग तथा सत्कर्मों के अनुष्ठान से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं पुरुषों के अंतःकरण में प्रज्वलित दीपक के समान सार वस्तु का दर्शन कराने वाली उत्तम बुद्धि उत्पन्न होती है। स्वयं ही विवेक विचार द्वारा अपने स्वरूप की पर्यालोचना यानी पूरी जांच पड़ताल करके जब तक उसका यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता, तब तक ज्ञेय वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। जो वस्तु आदि और अंत में भी नहीं है, उसकी सत्यता कैसी? जो वस्तु आदि और अंत में भी नित्य है, वही सत्य है, दूसरी नहीं। आदि और अंत में भी जिसकी सत्ता नहीं है, ऐसी मिथ्या वस्तु में जिसका मन आसक्त होता है, उस मूढ़ पशुतुल्य जंतु के हृदय में किस उपाय से विवेक पैदा किया जा सकता है? जिसके मन में सिर्फ कामना, वासना, मिथ्या वस्तुओं की ही लालसा रहती है, धन का ही लोभ रहता है, उसका जीवन पशु तुल्य बताए। और हम कब जान पाएंगे ये जीवन? हम अपने आप में तो मनुष्य हो रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो इसी में मन है। हम भी अज्ञानता के कारण कितने गलत कार्य कर देते हैं। रघुनंदन, पहले शास्त्र के अभ्यास से, उत्तम वैराग्य से तथा सत्पुरुषों के संग से मन को पवित्र करना चाहिए। सौजन्य से युक्त चित्त जब वैराग्य को प्राप्त हो जाए, तब शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान से गौरवशाली गुरुजनों का अनुसरण करना चाहिए। फिर गुरुदेव के बताए हुए मार्ग से पहले सगुण परमेश्वर का ध्यान पूजन आदि करें। यूँ करने से साधक उस परम पावन परम पद को प्राप्त होता है। अपने अंतःकरण में निर्मल विचार के द्वारा स्वयं ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। अपने अंतःकरण में निर्मल विचार के द्वारा स्वयं ही आत्मा का साक्षात्कार करे। मनुष्य तब तक संसार रूपी महासागर में तिनके के समान बहता रहता है, जब तक वह बुद्धि रूपी नौका द्वारा विचार रूपी तट पर पहुंचकर स्थिर नहीं हो जाता। जिसने विवेक विचार के द्वारा जानने योग्य वस्तु को जान लिया है, उस पुरुष की बुद्धि उसकी सारी मानसिक चिंताओं को उसी तरह शांत कर देती है जैसे सुस्थिर जल बालू के कणों को नीचे दबा देता है। जिसने विवेक विचार के द्वारा जानने योग्य वस्तु को जान लिया है, उस पुरुष की बुद्धि उसकी सारी मानसिक चिंताओं को उसी तरह शांत कर देती है जैसे सुस्थिर जल बालू के कणों को नीचे दबा देता है। जैसे सुवर्ण का ज्ञान रखने वाला सुनार राख में पड़े हुए सोने को यह सोना है, यह राख है, इस तरह साफ साफ समझ लेता है। अतः उसे सुवर्ण की अप्राप्ति के कारण होने वाला मोह नहीं सताता। उसी तरह यह जीव चिरकाल तक विचार द्वारा अपने स्वरूप का परिज्ञान कर लेने पर स्वतः अपने अविनाशी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस दशा में उसके लिए यहाँ मोह का अवसर ही कहाँ रह जाता है। जिस पुरुष ने तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, उसका मन यदि मोहग्रस्त होता है तो हो, किंतु जिसे सार तत्व का यथार्थ ज्ञान हो चुका है, उसमें तो मूढ़ता की संभावना ही नहीं है। यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है।
जगत के लोगों, जिसका यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ वह आत्मा ही तुम्हारे दुखों की सिद्धि का कारण है। यदि उसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए वह तुम्हें अक्षय सुख एवं शांति दे सकता है। मनुष्यों, जिसने आत्मा पर आवरण डाल रखा है, ऐसे इस शरीर से मिले जुले हुए से अपने आत्मा का विवेक द्वारा साक्षात्कार करके तुम लोग शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। समझ में आ रहा है ना? मानवों, जैसे कीचड़ में गिरे होने पर भी सोने का उस कीचड़ के साथ तनिक भी संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार इस निर्मल आत्मा का देह के साथ थोड़ा सा भी संबंध नहीं है। प्रबुद्ध यानी जो जागा हुआ है मन, प्रबुद्ध हुआ मन यानी जागा हुआ मन जब अपनी पारमार्थिक स्थिति को मिथ्यात्व प्रपंच से पृथक करके देखता है, तब हृदय का ज्ञानांधकार उसी प्रकार भाग जाता है जैसे सूर्योदय होने पर रात्रि का अंधेरा दूर हो जाता है। आत्मा का ही बताया, बस आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर दुख नहीं रहेगा। जैसे धूल से आकाश और जल से कमल लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर से संबंध होने पर भी आत्मा उनसे लिप्त नहीं होती। जैसे नेत्र दोष के कारण आकाश में बिंदुओं के समान आकृति वाले तिरमिरे दिखाई देते हैं और आकाश के निर्मल होने पर भी उसमें मलिनता की प्रतीति होती है, उसी प्रकार आत्मा में सुख दुख का अनुभव मलिन बुद्धि वृत्ति रूप अज्ञान के कारण ही होता है। सुख और दुख न तो जड़ देह के धर्म है और न सर्वातीत विशुद्ध आत्मा के, ये अज्ञान के कारण ही अज्ञानी के अनुभव में आते हैं और यथार्थ ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाने पर किसी के भी अनुभव में नहीं आते। रघुनंदन, वास्तव में न तो किसी को कुछ सुख है और न किसी को कुछ दुख ही है, सबको शांत अनंत आत्म स्वरूप ही देखो। ये जो विस्तृत सृष्टियों के दर्शन होते हैं, इन्हें जल में तरंगों और आकाश में मोर पंखों के समान आत्मा में ही देखना चाहिए। अर्थात जैसे जल ही तरंग रूप में दिखता है, उसी प्रकार ब्रह्मा ही जगत के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तथा जैसे नेत्रों के दोष से मनुष्य को आकाश में मयूर पुच्छ सा दिखाई देता है, मयूर पुच्छ सा दिखाई देता है, पर वास्तव में वह वहाँ होता नहीं है, उसी प्रकार यह संसार वस्तुतः न होने पर भी अज्ञान के कारण पर धुआं ही हो गया परमात्मा में दिखता है। सच्ची बात तो यह है कि एकमात्र ब्रह्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। आत्मा का जब ज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, हम सभी परमात्मा का रूप में बैठे। शुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन, आत्मा और जगत न तो एक है और न अनेक ही है, क्योंकि जगत असत्य है, अर्थात ब्रह्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु न होने से द्वैत भी नहीं है तथा ब्रह्मा से संसार पृथक दिखता है, इसलिए एक भी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में अज्ञान के कारण अज्ञानी को बिना हुए ही यह संसार प्रतीत हो रहा है। निष्पाप श्री राम, यह सब निश्चय ही ब्रह्म है। इस प्रकार सब परमात्मा ही है, वही सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। मैं पृथक हूँ और यह जगत मुझसे पृथक है। इस भ्रमपूर्ण कल्पना का परित्याग करो। जैसे अग्नि में हिमकण की कल्पना नहीं हो सकती, उसी प्रकार एकमात्र अद्वितीय सर्वस्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व में उससे भिन्न दूसरी वस्तु की कल्पना ही नहीं हो सकती। रघुनंदन, इस परमात्मा में न शोक है, न मोह है, न जन्म है और न कोई जन्म लेने वाला ही है। यहाँ जो है वही है, ऐसा निश्चय करके तुम दुख सुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य सत्व में स्थित योग क्षेम रहित यानी कलह रहित अद्वितीय शोक शून्य और संतापहीन हो जाओ। परम सुंदर श्री राम,
इस समस्त विस्तृत संसार की रचना असत्य रूप है। इसकी असत्यता को जानने वाला तत्वज्ञानी पुरुष इस मिथ्याभूत प्रपंच के पीछे नहीं दौड़ता। तुम तत्वज्ञ हो, तुम्हारी कल्पनाएं शांत है, तुम रोग दोष से रहित हो और नित्य प्रकाश स्वरूप हो, अतः शोक शून्य हो जाओ। अपने समस्त गुणों से राजाओं तथा प्रजाजनों को आनंदित करते हुए तुम इस भूतल पर पिता के दिए हुए इस एक छत्र राज्य का चिरकाल तक सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि के द्वारा भली भांति पालन करते रहो। यह कर्मों का न तो त्याग उचित है और न उनमें राग होना ही उचित है। सर्ग 5 पूरा हो।